चाहे वो ठेला चलाता हो, चाहे वो सब्जी बेचता हो, चाहे वालिस्टर की काम करता हो, चाहे मास्टरी करता हो, चाहे तुम्हारे गांव समाज का ही क्यों ना हो, धोखा मत खाना। जब वो मिले फिर अंतर ध्यान हुए, फिर पूछना कि असल में तेरा रूप है तो तुम में विलीन होकर दिखा दे, फिर आप दोनों ऐसे आएगा, दोनों आकर एक में विलीन हो जाएगा। न इसका रूप न उसका रूप, एक ही में वो गुरु बनकर दिखेगा और एक ही में वो जो संसार में घूम रहा है वो बनकर दिखेगा। इसको आप परीक्षा लेना। जब वो आ जाए बल जाओ, कुर्बान हो जाओ उसके ऊपर। उस दिन से उसको मनुष्य मत समझना। वो कहना मेरा गुरु का रूप गुरु नहीं आया है, वो मेरे लेने के लिए आया है। अब मैं झुक गया, अब नहीं झुकूंगा, पड़ जाओ उसके पीछे, जैसे हो तैसे हो मना लो, जिस भाव से मनता है। अगर वो रोटी खाता है तो रोटी खिला कर मना लो, अगर वो पानी पीता है पानी पिला कर मना लो, अगर वो कोई काम करता है करने के लिए तो ऐसे करके मना लो। तुम इस धरती पर उस तत्व को पालो जो तत्व तुमको गुरु ने शरीर के अंदर भरा है। ये तो सिर्फ शब्द दिया गया कागज पर लिखकर, शब्द है वो भेद समझ जो दिया गया, ये शब्द अलग वो शब्द अलग। जो लिखने और पढ़ने और बोलने में आ जाए वो शब्द नहीं, वो बोली है, उसका भेद अलग है। उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, ना कोई उसको महात्मा ने प्रकट किया। क्योंकि गूंगे ने गुड़ खाए, महात्मा ने लिख दिया, गूंगे के गुड़ खिला तो गुड़ 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 करेगा, कहेगा मिठाई का गुड़ 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 करेगा, वो बताएगा नहीं। वैसा ही वो शब्द है जिसके अंदर प्रकट हो जाए कितना विवाह तुमको सामने समझे। ऐसी भेद ऐसे मालिक की रचनाएं, आप लोग सत्पुरुष की अंश हो, उसी अंश से निकला और ये धार में चले हो 16 लोग पार कर मृत लोक में आ गया। उसके ऊपर 3 लोक है, उसके ऊपर 1 लोक है, उसके ऊपर 1 लोक है जहाँ गुरु वास करता है। अनामी धाम तक गुरु ने भेद दिया, उसके ऊपर 1 और लोक है जो महात्मा उसका भेद नहीं बोल देते हैं। सतपुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष। तुमको लाखों प्रणाम। गुरु महाराज ने प्रार्थना में गाकर बता दिया। एक और लोक है जहाँ से संतों की और ये सृष्टि की रचनाएं की शब्द उतरती है। प्रकाश कहीं और से उतरता है, वहाँ से शब्द उतर कर आया है। क्योंकि ये गुरुबानी है, गुप्त चीज है, मैं भी नहीं बता सकता। जब साधनाएं करोगे वो आता है। अब कहता है प्रकाश कहाँ आती, प्रकाश कहाँ विलीन होता है, शब्द कहाँ आती, शब्द कहाँ विलीन होता है। ना रूप न रंग न रेखा, जहाँ शब्द विलीन हो जाए न रूप रहे न रंग रहे न रेखा है, तब उसको मैंने देखा। फिर किसको देखा, किसको देखा, कौन है वो शक्ति और ताकत। ये भेद गूंगे ने गुड़ खाए का है। ये साधनाएं करके जा सकते हो, देख सकते हो। तो ये अव्वल चीज अव्वल ज्ञान है। ये अव्वल चीज अव्वल ज्ञान अव्वल महापुरुष दे सकता है।
जिसके पास वो ज्ञान है, जैसे पीएचडी कर जाता है तो वो सब डिग्रियों से ऊपर चली जाती। वो कॉलेज में उच्च श्रेणी के टीचर कहे जाते हैं, उच्च योग वाले कहे जाते हैं। ग्रेजुएशन करने वाले हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी अलग स्थान है। उसके नीचे वाले नीचे के क्लास में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में आते हैं। ये सब भेद है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे। ये गुरुओं की भेद है, ये गुरुओं की भाव है। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे। शब्द की दाव बताने वाला गुरु ये संसार में रहता है। पहले 5 नाम का भेद देता। शब्द भेदी गुरु सृष्टि की रचनाएं जो हुई है उसकी छेड़छाड़ नहीं करता। वो 5 नाम का भेद देता। अनादिकाल से ये नाम चला आ रहा। कोई इसको खंडन करके कहे ये नाम ले लो, ये नाम ले लो, ये नाम नहीं। वो जब भी सत्पुरुष संत महात्मा होंगे 5 नाम का लेकर भेद जपनी जन्मीकनी नाम देता। पहले 5 नाम देता, फिर अपना से एक निज नाम देता। वो उसका खुद का ताकत होता है, वो नाम उसका होता है। जैसे आप धन कमाया तो आपके नाते रिश्तेदार, आपके पिताजी ने 4 बीघा रखा तो 4 बीघा आपके पिता के नाम का। आपने जो 2 बीघे लिया वो आपका नीचा, आप अपने नाम लिए हो। वो खतियानी कहा जाएगा, ये दास्तवेजी कहा जाएगा। तो खतियानी जो है वो शब्द है और दास्तवेजी जो है वो नाम है। तो जो गुरु दास्तवेजी नाम बनाता वही खतियानी देता है, उसी की ताकत होता है। खतियान में से बेच देना, दास्तवेज में से बेच देना। तो खतियान की नाम खतियान का गुरु देता। तो जो 5 शब्द का वेद खतियानी आता, ये परंपरा आ रहा है। अगर कोई महात्मा कहता है ये नाम मत लो तो आप अज्ञानी है। यही नाम निज नाम, ये देवताओं का लोगों का वर्णन का नाम है। 12 लोक है, उसके ऊपर 4 लोक है। कितना हो गया? 16। और उसके ऊपर 3 कितने हो गया? कितने हो गया? 19। उसके ऊपर 2 कितने हो गए? 21 ब्रह्मांड बना है। 21 की रचनाएं महात्मा ने 5 में डालकर देता है। अब पूरा जब दे तो आप तो एक 5 ही नहीं याद कर पाते हो, कहाँ से कर पाओगे? इसीलिए महात्माओं ने ये सबको छुड़ा कर 5 दे दिया। आप 5 लो, इसके ऊपर 4 गुप्त है। कितने हो गए? 9 द्वार खाली करना पड़ता है। कहते हैं ना 9 द्वार खाली करोगे तो तुमको मिलेगा। ये 9 द्वार घाट में है, 5 को प्रकट किया, 4 को गुप्त रखा। तो 5 को तो प्रकट कर ले, 4 गुप्त मिल जाएगा। तो 4 जब गुप्त मिलेगा तो 9 खाली हो गया। जब 9 खाली होगा तो 10वें गली में ऐसे ही चले गए तो गुरु मिल जाएगा। और जब गुरु 10वें गली में मिल जाएगा तो शब्द का जब तीसरे तीर पर आकर जब ज्योत की स्वरूप जागृत हो जाए तब गुरु की खोज करनी चाहिए। उसके बाद गुरु मिलता है और उसके बाद ज्ञान मिलता है। न यहाँ आया, न यहाँ आया, न यहाँ आया, नीचे तक वो तो सब काम क्रोध लोभ सब में भरा है कि यहाँ तक हो खाते हो, यहाँ नहीं खाते। खाली करके आओ तब कुछ मिलता है। तो खाली हर जीवों को करना चाहिए। अपने आप को जिंदगी बिता रहे हो। जैसे कोई आदमी है दारू पी कर मर रहा है
अपने जीवन को लॉस कर रहा है, वैसे ही आप भी संसार में जीवन को लॉस कर रहे हैं। उसमें आप में कोई फर्क नहीं, उसमें आप में कोई फर्क नहीं है। वो 4 दिन पहले चला जाएगा, 4 दिन बाद आप चले जाएंगे। अंत घरे गुरु नाम क्यों जपवाता है। एक राजा था, तो बड़ा क्रूर राजा था। तो कोई भी उसका नाम नहीं लेता, उसके सामने शुद्ध बात नहीं बोलता था तो उसको फांसी दे देता, जेल में डाल देता था। एक कुम्हार को कहा तो मिट्टी ला, मेरा कुआं अपना घड़ा बना और मेरे घर में दे। गड्ढे पर कुम्हार माटी ले जा रहा था। तो कहता है कुम्हार जा रहा है, चल मेरी काकी वाह वाह वाह, चल मेरी नानी वाह वाह वाह। एक आदमी जा रहा था तो बोला भैया इसको काकी नानी दादी कह रहे हो, वाह वाह वाह, ऐसे क्या कहता रे भाई, इसके दरबार में जाऊंगा कहीं मुंह से शब्द निकल गया तो मेरा तो सर कलम कर देगा, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि वहाँ शब्द ना लिखे। ऐसे ही तुमको गुरु महाराज ने नाम दिया प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करोगे तो काल के देश में से निकल जाओगे। प्रैक्टिस करने का है, आपको 5 नाम मिला, प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारे अंदर पूजा विचार न है, बुरा ज्ञान न है। तो ये भी प्रैक्टिस छोड़ दिया, फिर वहां जाकर बोलना कुछ बोला जाएगा, तो फिर नहीं आ जाओगे, फिर संसार में चले आओगे। तब प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए। तो 5 नाम का भेद मिला है, आप लोग इसकी जप करो, समय राजे बन जाओ, महाराजे बन जाओ। हमने धन बहुत कमाया, मैंने एक दिन में 1 लाख रुपया कमाया। एक दिन की बात बताऊं, मेरे अंदर भी अहंकार आ गया कि मैं पैसे वाला हूँ। गाड़ी भेज दिया, काफिले में ड्राइवर भेज दिया। तिवारी जी महाराज कहे सच काफिले में नहीं आ रहे, बोले गाड़ी ड्राइवर भेज दिया, पैसा सेवा भेज दिया, गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। फिर ड्राइवर बोला कि भाई ऐसा ऐसा नुकसान हो गया, फिर भगा गया, अहंकार चूर हो गई। देखो अहंकार गुरु ऐसे निकालते हैं। फिर एक बार ऐसे ही मन में विचार आया, दुकान में बैठा था, मैं बोला क्या जरूरत है करने का, खाली विचार ही आया, खत्म हो गया। बोला स्वामी जी महाराज हमको अच्छा नहीं लगता। वो धीरे धीरे सब लेकर भागना चालू कर दिया। कोई 5 लाख लेके गया, कोई 10 लाख गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, जीरो पर लाके खड़ा कर दिया। मैं बोला क्या, मैं मुंह से निकाला, गुरु महाराज ने पूरा कर दिया। स्वामी जी महाराज समय थे, मैं रोते हुए मथुरा गया, स्वामी जी महाराज के पास गया, बच्चा क्या कर रहे हो? मेरा सरकार सब लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं कहा कहाँ कुछ लुटा, तू तो बहुत अच्छा है। तो मौला सरकार कुछ काम नहीं रहा। कहा जीविका के लिए तो है ना, बोला उतना तो है, बोला उतना ही बस है, इसके आगे और मत मांगना। और उसके बाद 4 साल के बाद स्वामी जी महाराज चोला बदल लिए। अब मुझे दर्द होता है कि उन्होंने क्या दिया और नतीजा ऐसा कर दिया कि अब धन की जरूरत नहीं, अब तो धन मेरे पीछे घूमता है। अब जिसकी चाह थी रात दिन मैं तरफता था, रात भर मैं इतना क्रूर था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दिन में ड्यूटी कराता और रात को बोलता मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो मैं बोलता दिन में तुमको 800 देता हूँ, रात में 2000 दूंगा, ड्यूटी करूँ। मैं पैसे के बदौलत दिन रात सोने नहीं देता, मैं ऐसा व्यक्ति। लेकिन गुरु की दया हुई और वो पैसे के बल पे काम करता था। एक आदमी को 50-50 हजार रुपया महीना बन जाता था। दिन में 8 घंटा ड्यूटी किया, 1200 रुपया देता। और रात को कहता रात को कर, मैं तुमको 2000 दूंगा, खाना भी दूंगा, पानी भी दूंगा। और सब रात भर मरता था, वैसे ही सोचते रहा था, काम करता था। लेकिन जब मुझे ये लगा दुबला हो जाता था, कर 4 दिन 5 बजे नहीं नहाता। जब दर्द हुआ तो सबको मैं बोला भाई तुम 8 घंटा ड्यूटी करो, अब तुम लोग को ड्यूटी नहीं कराई। गुरु
ज्ञान होता है जब काल देता है ना, तो काल जब लेता आप कहते हो धन 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 महात्मा नहीं देता है। कोई महात्मा किसी को 1 रुपया धन नहीं देता। जब महात्मा की नाम के सुमरन करोगे, जब महात्मा को आप दिलो जान से मानोगे, तब काल तुमको सरस्वती और लक्ष्मी को तुम्हारे पास भेज देगा, कहेगा लाओ इसको धन दो ताकि महात्मा से दूर हो जाए। लेकिन महात्मा बड़ा होशियार होता है, कहता है दिए तो पहले इसका धन भी ले लेगा, इसको लेकर भी भाग जाएगा। संत और शेर में आ गया, संत और सिंह के एक ही जात, जीव न जात। शेर जो सिंह होता है जिंदा को शिकार करता है, खट्टा खट्टा को शिकार करता है और अपनी शिकार खुद खाता है। और संत भी वैसे ही जीव को शिकार करता है। मुर्दे का शिकार संत नहीं करता, मरेले को शिकार नहीं करता, संत ऐसे ही जीव का शिकार करता है। एक महात्मा लिखा, संत सिंह को एक ही जात, जीवत को खाए मृत दशा न जात। संत सिंह मृत दूसरे का मारा हुआ नहीं खाएगा, और संत जो होता है वो दूसरे महात्मा के जीव को नहीं छेड़ता। समझ रहे हो, ये होता है संत सिंह की जात। और आज तो यहाँ महात्मा लोग भूखा दे देकर खाता है, उसको पकड़ पकड़ कर ला, पकड़ पकड़ कर ला, मेरे पास ला, मेरे पास ला। कैसे भी हमारा दरबार खाली न रहे। संत शिव का एक ही जात, जीवन को खाए न। उसी महापुरुष का मैं शिष्य हूँ। मैं भी मुर्दे का शिकार नहीं करता, मैं जिंदा का शिकार करता हूँ। जिसमें ज्यादा मांस है, जिसमें ज्यादा माल है, उसको शिकार करता हूँ। उसी महापुरुष का शिष्य मैं उसका शिकार करूंगा। और जिस दिन उसका शिकार कर लिया, ये पेटे करते रह जाएगा, छूटेगा नहीं मेरे जाल से। वो कितना भी तरफ ले, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं, पागल है, दीवाना है, कहता है उसमें क्या है, कहता है बहुत कुछ है। तो गुरु ने जब शक्ति उसमें भर देता है, जब गुरु उसमें ताकत भर देता है, तो उसको संत अच्छी पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। गुरु महाराज कहते थे देखो फिर को पकड़ लाता, मुझ काट देता है, मुझ काट देता है, पंख काट देता है, रात भर पी पी करता है और उसको भी बिंदी बना देता है। बच्चा, महात्मा किसी को छोड़ता नहीं, तू छोड़ता है कि छोड़ देगा, तेरा भी वही हाल करेगा, मुझ काट देगा, पाँव काट देगा, हाथ काट देगा, फिर तुमसे बुद्धि कराएगा। आज कर ले, नहीं तो कल का उसे ऐसे जगह डाल देगा, ऐसे जगह डाल देगा, नमक रोटी भी नहीं होगा। हाय 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 करके भक्ति करोगे, कहते ऐसी जगह डाल दे। महात्मा छोड़ता नहीं है। शांत आज तक ने किसी जीव को नहीं छोड़ा है। कहे सोना काई लगे, लोहा घुन न खाए, अबला बुरा संत के जीव कभी नरके न जाए। एक महात्मा ने लिखा, सोना काई न लगे, सोने के पानी में फिर तो काई न लगेगा, लोहा घुन न खाए, लोहा का घुन नहीं खाता है, अब भला बुरा संत का जीव कभी नरके न जाए। मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर महात्मा का जीव नाम दान ले लिया, अगर वो मांस मछली खाकर भटक गया है, उसको भी नहीं छोड़ता। सुन लो मेरी बात को, तुम मुझसे बुरा भला कहते हो कि नाम ले लिया है, मटन मछली खा लिया है, उसका कर्म है, उसको कुटाई होगी, छटाई होगी, वहाँ तुम नहीं रहोगे, गुरु रहेगा, काल रहेगा, वो जीव रहेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ऐसा कर्म न करना जिससे तेरी कुटाई अच्छी से हो। इसीलिए पाक साफ रहने के लिए कहता है, इसीलिए कहता है कि ऐसा तुम काम करो कि तुमको वहाँ जाओ तो जाते ही तुमको मुहर लग जाए, निकल जाओ, वहाँ जांच न हो। अब तुम जाओ बॉर्डर पर पासपोर्ट लेकर, अरे कहीं तो गोली तो मार कर नहीं आया, डाका तो मार कर नहीं आया,
संत को कहा गया कि संत यहाँ पर पापी को भी तार देता है, निर्जीव जीव को भी तार देता है, कामी क्रोधी लालची को भी तार देता है, सारे दुर्गुण वाले को तार देता है। हाँ, तारता है। कैसे तारता है? 1 लाख गुना यहाँ करो, तुम्हारे मोतिहारी कोर्ट में 10,000 तुम्हारे ऊपर केस लाद दिया जाए, और तुम नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग जाओ, और जब पाकिस्तान चले जाओगे वहां से कोई पकड़ के लाएगा? तो जब भाग जाओगे, जब वो भगा देगा, जब तुमको यहाँ से पार ही कर देगा वो, तो तुमको कौन लाएगा? वैसे ही महात्मा गुनाहों वाले